क्या कभी एक ही टीम के दो महान खिलाड़ी आपस में जानी दुश्मन हो सकते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया में ऐसा रहा है दो लेजेंड्स के बीच में। एक लेजेंड जो क्रिकेट की दुनिया में मैजिक का सबसे बड़ा नाम था, शेन वॉर्न। वो इंसान जिसे आप कॉन्फिडेंस का, बोल्डनेस का आप पहचान मान सकते हैं। जबकि दूसरा जो मौजूदा दौर का लेजेंड है, मिचेल स्टार्क, जिसकी रफ्तार, जिसकी घातक यॉर्कर, जिसके उड़ते हुए स्टंप और क्लच मैचेस में परफॉर्म करने की जो उसकी इंटेंसिटी है, जो उसे दुनिया के महानतम में से बनाती है। क्या आप जानते हैं कि इन दोनों के बीच में एक ऐसी लड़ाई हुई थी जो सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं थी? आज कहानी स्टार्क और शेन वॉर्न के बीच है, उस सॉफ्टनेस की अदावत को लेकर। यह कहानी है आलोचना की, जवाब की, जिसने सालों तक स्टार्क का पीछा किया। यह कहानी उस दौर की है जब लाइव टीवी पर पूरी दुनिया के सामने शेन वॉर्न ने मिच स्टार्क को कमजोर कहा। अब सवाल है कि क्या शेन वॉर्न स्टार्क के दुश्मन थे, या फिर वो उकसा रहे थे उस ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट से जिससे उन्हें पता था कि सामने वाले का ईगो हर्ट होगा, और ईगो हर्ट होगा तो वो निकलेगा जो लेजेंड बन जाएगा। हाँ, आज कहानी शेन वॉर्न वर्सेस मिच स्टार्क की। शेन वॉर्न इस दुनिया में नहीं है, मिच स्टार्क T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, बट दुनिया के महानतम गेंदबाजों में से एक है। कहानी बहुत 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 इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप क्रिकेट बुक को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी कहानी हम आपके लिए और लाते रहेंगे। अब शुरुआत करते हैं उस एक कमेंट से जिसने क्रिकेट जगत में आग लगा दी। तो यह साल 2014 था। ब्रिस्बेन के मैदान पर इंडिया के खिलाफ टेस्ट मैच चल रहा था। ऑस्ट्रेलिया की तपती गर्मी और ऊपर से इंडिया के बल्लेबाजों का डटकर सामना कर रहे स्टार्क के लिए भारी पड़ रहा था। स्टार्क थोड़ा थके थके थे, ढीले लग रहे थे। तभी कमेंट्री बॉक्स में बैठे शेन वॉर्न ने माइक पर कुछ ऐसा कहा जिसने हड़कंप मचा दिया। वॉर्न ने कहा कि यार, मिचेल स्टार्क की बॉडी लैंग्वेज बहुत सॉफ्ट है, इज अ वेरी सॉफ्ट प्लेयर। इनमें वो दमखम नहीं है जो एक ऑस्ट्रेलियन में होना चाहिए। अब शेन वॉर्न जो स्पिनर थे, स्पिनर होकर चढ़ जाते थे, गाली देते थे, डांटते थे। वो ये कह रहे हैं कि मिच स्टार्क जो 150 की रफ्तार से गेंद फेंकते हैं वो सॉफ्ट है, और ये लाइव टीवी पर कहा जा रहा है सबके सामने। ये बात मिच स्टार्क को चुभ गई। शेन वॉर्न का ये वर्ड जो था स्टार्क के करियर का बहुत बड़ा सरदर्द बना, क्योंकि अब हर कोई उन्हें सॉफ्ट निगाहों से देख रहा था। अच्छा, ये इसलिए भी था क्योंकि इसी दौर में जॉनसन भी गेंदबाजी करते थे। जॉनसन की मूछें, जॉनसन का एक्शन, जॉनसन की बॉडी, जॉनसन का आगे घुसकर चढ़ना, आंखें दिखाना, वो सब अलग दुनिया का चल रहा था। जॉनसन खतरनाक थे, स्टार्क गेंदबाजी में खतरनाक थे, लेकिन एटीट्यूड में सॉफ्ट थे। और यहीं से बवाल शुरू हुआ। हालांकि आपके मन में सवाल आ सकता है कि शेन वॉर्न को इतनी चिढ़ क्यों थी। देखिए, शेन वॉर्न ओल्ड स्कूल थे। ओल्ड स्कूल मतलब फास्ट बॉलर, एग्रेशन। फास्ट बॉलर चढ़ के आएगा, ऑस्ट्रेलियन चढ़कर आएगा। लेकिन स्टार्क जो थोड़ा क्लासी थे, जर्सी ठीक करते थे, विकेट लेकर हल्की सी स्माइल करते थे, प्लेयर से लड़ते नहीं थे, डांटते नहीं थे, किसी ने गलती की उसे घूर देते थे। वॉर्न को लगता था कि ये सब क्या है। स्टार्क दौड़े तो सामने वाले के मन में डर पैदा होना चाहिए, और जिस जॉनसन का हमने एग्जाम्पल दिया उन्हीं से तुलना करते थे। जॉनसन अपनी बाउंसर, अपने गुस्से से दुनिया को डराते थे, और शेन वॉर्न यही मानते थे कि अगर आप 6 फुट से ज्यादा कद है, 150 की रफ्तार है, तो आप ये मीठी मीठी स्माइल मत दीजिए, वो पागलपन दिखाइए। वॉर्न को लगता था कि स्टार्क शरीफ बन रहे हैं, और इस वजह से वो इंपैक्ट नहीं छोड़ पा रहे जो उन्हें छोड़ना चाहिए। उनके अंदर वो किलर एटीट्यूड नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया के बड़े तेज गेंदबाजों की पहचान रहा। हालांकि झगड़ा बहुत बढ़ गया था, इतना बढ़ गया था कि स्टार्क की वाइफ एलिसा हीली, जो खुद एक बहुत बड़ी क्रिकेटर हैं, उन्होंने कहा कि वॉर्न को शायद स्टार्क से कोई खुन्नस है, या वो कंट्रोवर्सी में रहने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। हीली ने कहा कि हर खिलाड़ी का अपना स्टाइल होता है, जरूरी नहीं है कि हर कोई मैदान पर चिल्लाकर ही अपनी ताकत दिखाए। खुद स्टार्क ने भी कहा था कि उन्हें वॉर्न से सलाह की जरूरत नहीं है, वो अपने कोच के साथ खुश हैं। और ये झगड़ा दो खिलाड़ियों से निकलकर ऑस्ट्रेलिया को दो हिस्सों में बांट गया था। कईयों को वॉर्न सही लग रहे थे, कईयों को स्टार्क। कई कह रहे थे कि भाई वॉर्न ने सही तो कहा और बढ़ना चाहिए। हालांकि जब ये टॉन्ट्स बढ़े
तो स्टार्क के अंदर की आग लग गई। ये कहा जाता है कि अगर आप में कुछ करने का दमखम है तो कड़वी बातें आपको मजबूत बनाती हैं। मिचेल स्टार्क के साथ तो हमेशा रहा। आपको याद होगा इंडिया के खिलाफ भी जब जायसवाल ने कहा था यू आर कमिंग टू स्लो, तो स्टार्क ने उसके बाद इंडियन टीम की बैंड बजा दी थी, जायसवाल की बैंड बजा दी थी। उस टाइम में स्टार्क ने किया था। वॉन के सॉफ्ट वाले कमेंट के बाद स्टार्क ने जैसे मानो कसम खाई कि वो दुनिया को दिखाएंगे वो क्या चीज़ है। अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दिया, अपने खेल को बदलने की कोशिश की। 2015 के वर्ल्ड कप में जो स्टार्क मैदान में उतरा वो बिल्कुल अलग था। एक ऐसा बॉलर जो बल्लेबाज को देखते ख़त्म कर रहा था। जितनी बार वॉन उन्हें कमज़ोर कहते वो उतनी खतरनाक बॉलिंग करते। मानो एक सोया हुआ शिकारी जगा दिया गया। उन्होंने रफ्तार और स्विंग को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और दुनिया के बल्लेबाजों के मन में डर पैदा हो गया। और फिर वर्ल्ड कप 2015 मैकलम का विकेट, न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकलन, पूरा स्टेडियम भरा था। पहली ही गेंद से स्टार्क ने बताया कि किसी को छोड़ने वाले नहीं और ओवर की 5वीं गेंद पर ऐसी तेज सटीक यॉर्कर डाली कि मैकलम का स्टंप हवा में उड़ गया। न्यूजीलैंड की हिम्मत टूट गई। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप आसानी से जीत लिया। स्टार्क ने साबित किया कि वो सॉफ्ट नहीं, दुनिया के सबसे खतरनाक बॉलर में से। और उसके बाद तो वर्ल्ड कप में स्टार्क को लिविंग लेजेंड के तौर पर देखा आता है। इनफैक्ट हमेशा प्रेशर मैचेस में स्टार्क कोई तोड़ नहीं। आईपीएल 2023 याद कीजिए कि क्या पूरे सीजन स्टार्क फ्लॉप थे। फिर अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड के जो डंडे उड़ाए उन्होंने बताया कि वो कितने बड़े तोप है। स्टार्क समय समय पर क्लच मैचेस में हमेशा बताते थे कि वो बहुत बड़े बॉलर हैं, बहुत 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 बड़े बॉलर हैं। और हर बार उन्होंने बताया कि आप उन्हें छेड़ोगे तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। आप याद कीजिए पर्थ में 160 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद फेंकी थी। 2015 में न्यूजीलैंड के खिलाफ पर्थ में स्टार्क ने इतिहास रचा था। टेस्ट क्रिकेट की सबसे तेज गेंदों में से एक 160.4 किलोमीटर प्रति आवर। शेन वॉन हैरान थे कि कोई लाल बॉल से इतनी तेज गेंद कैसे फेंक सकता है। स्टार्क का दुनिया को बताने का तरीका था वो कितने खतरनाक हो सकते हैं और हल्का समझने गलती ना करें। आमतौर पर मानते हैं कि इतनी स्पीड से गेंद को कंट्रोल करना मुश्किल होता, बट स्टार्क का कंट्रोल भी था। और स्टार्क उस लिस्ट में गए जहां ब्रेटली, शोएब अख्तर थे। आप 2021 के एशेज याद कीजिए। शेन वॉन ने 2021 के एशेज से ठीक पहले भी वही बातें शुरू करी कि स्टार्क खत्म हो गए हैं, टीम में नहीं होना चाहिए। वॉन ने सरेआम कहा कि स्टार्क की जगह नए बॉलर को मौका दीजिए। स्टार्क पुराने वाले स्टार्क नहीं रहे। लेकिन फिर स्टार्क ने पहली बॉल से जवाब दिया। सीरीज की पहली बॉल पर इंग्लैंड के रूडी बर्न्स को क्लीन बोल्ड कर दिया। स्टेडियम में शोर मच गया। वॉन के पास शब्द नहीं बचे थे। यह स्टार्क का वॉन को सबसे सीधा करारा जवाब था जो मैदान पर दिया। उस एक विकेट ने पूरी सीरीज का माहौल बदला और इंग्लैंड उबर नहीं पाई। जब जब स्टार्क को किसी ने कमजोर दिखाया, स्टार्क अपनी परफॉर्मेंस से सबको गलत साबित कर रहे थे। हालांकि अब जब शेन वॉन नहीं हमारे बीच में तो ये सवाल और बड़ा होता है कि क्या सच में स्टार्क से वो नफरत करते थे। अगर आप गहराई में जाओगे तो स्टार्क उकसाने के उस्ताद थे। वो जानते थे कि स्टार्क के अंदर एक बड़ा खिलाड़ी है जो लाड प्यार मिलने पर ढीला पड़ जाता है। वो जानबूझकर बुरा बनते थे। स्टार्क अपना बेस्ट है। वॉन का तरीका कड़वा था, लेकिन मकसद ऑस्ट्रेलिया की जीत और स्टार्क को नंबर 1 बनाना। वॉन जैसे खिलाड़ी जानते थे कि बड़े खिलाड़ियों को उनके कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकाला आता है। भले ही उनके बीच अनबन रही, बट ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का बड़ा फायदा हुआ। शेन वॉन के जाने के बाद स्टार्क ने शेन वॉन को याद करते हुए जो कहा वो दिल जीतने वाला था। स्टार्क ने नाराजगी, झगड़ों को भुलाकर वॉन को क्रिकेट का सबसे बड़ा जादूगर माना। ये कहा कि वॉन की बातों ने उन्हें हमेशा खुद को साबित करने के लिए मजबूर किया, रुकने नहीं दिया। आज हम स्टार्क को विकेट लेते देखते हैं तो एहसास होता है कि वॉन की वो आलोचना इस सफलता का एक बड़ा हिस्सा है। ये कहानी सिखाती है कभी कभी जो लोग हमें सबसे ज़्यादा टोकते हैं वही ऊपर ले जाने की वजह बनते हैं। स्टार्क ने साबित किया कि वो सिर्फ एक बड़े खिलाड़ी नहीं, बड़े इंसान भी हैं जिसने कड़वाहट को भुलाकर सम्मान को याद रखा। पर ये कहानी सॉफ्टनेस की है। ये कहानी शेन वॉन और मिचेल स्टार्क की है। ये कहानी दुनिया के 2 बड़े लेजेंड्स की है। ये कहानी क्रिकेट बुक पर थी। मैं था शुभांकर। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सी और कहानी जो आप सुनना चाहते हैं।